वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि मैं पब्लिक के कमेंट के आधार पर मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ और मैं पब्लिक का कमेंट को रिस्पेक्ट करती हूँ। शायद इसीलिए मैं पब्लिक की बातों को यहाँ पर आप सभी के सामने में रखती हूँ निष्पक्ष रूप से। वो कितना ही क्यों ना कड़वी बात हो, मैं बिना डरे, बिना संकोच के मैं पब्लिक के सामने रखती हूँ और पब्लिक से ही मैं सवाल पूछती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चापलूसी और मक्खन लगाने का काम नहीं करती हूँ। मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि मैं मैं चाहती हूँ कि डांसर दीदी आगे बढ़े, उसके ख्वाहिश को पूरा हो, वो अपना सपना, अपनी मंजिल छुए, अपना मंजिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे किसी ने कमेंट किया है, ठीक है। मैंने उस कमेंट को पढ़ा है और बोला कि दीदी इस कमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना और अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखना। फिर मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि दीदी कुछ लोग जो है डांसर दीदी को सपोर्ट करने जाते हैं कि डांसर दीदी का जो बनाया हुआ करियर है उसके ऊपर किए कराए पे पानी फेरने जाते हैं। मुझे किसी ने बोला कि दीदी डांसर दीदी के सपोर्ट के नाम पे डांसर दीदी को सच में सपोर्ट हो रही है कि डांसर दीदी का जो भी बचपन से लेके अब तक जो डांसर दीदी अपना पब्लिक के बीच में, पब्लिक के दिलों में जो जगह बनाई है, उस पब्लिक के दिलों से निकालने की कोशिश की जा रही है डांसर दीदी को। डांसर दीदी को मदद नहीं कर रहा, हर कोई अपने फायदे में लगा हुआ है। सामने वाले पर्सन को पता है कि वो फैमिली थोड़ी सी उसको कुछ भी थोड़ी बहुत मिल जाती है तो वो सामने वाले पर्सन के ऊपर बिलीव करने लगती है, ठीक है। मगर इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे सामने आकर बोलो कि हम तो मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप किस तरीके की मदद कर रहे हो? यहाँ पे डांसर दीदी को जिस पर्पस से पब्लिक सपोर्ट कर रही है, जिस पर्पस से पब्लिक सिंपैथी दे रही है, वो पर्पस क्या है? वो पर्पस है गरीबी। वो पर्पस जो सिंपैथी दे रही है पब्लिक, किस वजह से दे रही है? इसी वजह से दे रही है ना कि वो छोटी सी बच्ची छोटी सी उम्र से मेहनत करते आ रही है, 3 साल से मेहनत किया है, मगर वो मेहनत का फल नहीं मिला, उसके साथ चीट हुई है, पूरी पब्लिक जानती है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक मैं कहानी देकर मैं समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, ठीक है। अब दोनों पार्टनर जो है अपने अपने जगह पे ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों का जो भी ओपिनियन, अपनी थॉट होती है अपने अपने चैनल पे रखते हैं। मगर एक पार्टनर तो सब कुछ रखता है, अपनी सारी बातें, मगर एक पार्टनर जो है वो कंफ्यूज रहती है क्योंकि वो भोली फैमिली है। मतलब उसको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक मेरे बारे में क्या जान रही है, चाहे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो कोई तीसरा पर्सन बीच में घुसता है फिर से, और तीसरा पर्सन सपोर्ट के नाम पे घुसता है, मगर उसका जो 3 साल 4 साल का जो कैरियर है, उस कैरियर के ऊपर जो है, जो अभी पब्लिक उसको जिस हिसाब से उसको प्यार सपोर्ट दे रही है, वो सारे किए कराए पे पानी फिरा जा रहा है, ठीक है। अब देखो डांसर दीदी का सपोर्ट पब्लिक जो है, 99% पब्लिक जो है डांसर दीदी को इसीलिए सपोर्ट कर रही है कि डांसर दीदी जितने भी साल मेहनत किया है यूट्यूब पे, वो फ्री में मेहनत किया है, उसको मेहनत का फल नहीं मिला यूट्यूब पे या कहीं पे भी अदर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। मगर उसके साथ वाले बंदे को मिला, ठीक है। तो ये मायने नहीं रख रहा है कि वो साथ वाले बंदे कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कई साल से कर रहा है। अगर वो कई सालों से कर रहा है तो उसको कई सालों की मेहनत मिल रहा होगा। मगर जब से डांसर दीदी के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, डांसर दीदी के साथ ज्वाइन किया, तब से भी डांसर दीदी को कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। मगर यहाँ पे डांसर दीदी को पब्लिक जो है सिंपैथी इस वजह से दे रही है क्योंकि वो एक गरीब फैमिली है, ठीक है, और वो भोली फैमिली है, थोड़ी सीधी सादी फैमिली है। उसको पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रही, नहीं बोल रही हूँ, क्या पता मैं एक्सपोज हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। मगर जो तीसरा पर्सन घुसता है उसमें वो बोलती है कि हम मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अब ये कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर जब तक पब्लिक के बीच में सस्पेंस बनाकर नहीं रखेंगे तो पब्लिक कैसे इंटरेस्ट लेकर देखेगी?
कोई तीसरा पर्सन घुसते हैं और इनका किए कराए पे 3 साल के किए कराए पे पानी फेर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डांसर दीदी के ही चैनल पे लाइव के थ्रू या वीडियो के माध्यम से उसके चैनल पे वीडियो बनाकर ये वीडियो जाना चाहिए था, ना कि तीसरे पर्सन के चैनल पे वीडियो जाना चाहिए था। मैं तो हमेशा से शुरू से लेके अब तक बोल रही हूँ कि अगर वो फैमिली तैयार नहीं होती है तो आप उसके फैमिली का कैमरा उठाओ और बोलो कि लाओ हम शूट करके देते हैं, आप सिर्फ अपलोड कर देना, ठीक है। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी कोई भी इस फैमिली के साथ अटैच होती है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है और अदर कुछ नहीं, उसके बारे में नहीं सोचती है कि इसका 3 साल का जो मेहनत है, जो पब्लिक जिस वजह से उसको प्यार दे रही है, वो सारा पब्लिक जो है उससे अब दूर हो जाएगी, वो प्यार नहीं मिल पाएगा। वो एक कंटेंट क्रिएटर है। कंटेंट क्रिएटर हमेशा सस्पेंस बना के रखते हैं पब्लिक में, तब पब्लिक वो इंटरेस्ट लेकर देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डांसर दीदी के मम्मी से या डांसर दीदी से बोला गया कि जब तुम रोती हो तो क्या इसमें क्या कुछ होता है, नहीं होता, ये सारी बातें जो है अगर डांसर दीदी बता रही थी तो सारी बातें मुझे लग रहा है कि डांसर दीदी के चैनल पे जाना चाहिए था। जितनी बार डांसर दीदी के चैनल पे पब्लिक विजिट करती, उसी बहाने उसका व्यूज बढ़ता, डॉलर बनता। कैसे आगे कोई बढ़ता है भाई, ऐसे ही बढ़ता है ना। अगर वो अपनी बारे में बता रही है तो कोशिश करो कि उसी के चैनल पे वो जाए। मगर अगर तीसरा पर्सन जो है एक मदद के बहाने आप जाते हो मगर सारा कंटेंट अपने चैनल पे डालते हो, तो वो किस टाइप से मदद हो गई। आप मुंह से बोलोगे, सामने से बोलोगे, कॉल करके बोलोगे कि आप वीडियो डालो, वीडियो डालो, वीडियो डालो, मगर जब आप उनसे मिलोगे तो उनको फोर्स करो ना, अपने कैमरा उठाने के बजाय आप उनसे फोर्स करो कि आप अपना कैमरा उठाओ। नहीं उठा रहे हो, नहीं आपको बोलने आ रहा है, तो मैं आपको बनाकर दे रही हूँ। जब तक मैं आऊंगी, जितना दिन आऊंगी, आपका कंटेंट शूट करके मैं दूंगी, ठीक है। और आपका चैनल पे वीडियो जाएगी। बाकी आप थोड़ी बहुत साइड से आप अपनी वीडियो शूट करिए, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया। और रही बात कि अभी डांसर दीदी को दूध के धूली, दूध का दूध और पानी के पानी लोग करने में क्यों लगे हुए, क्यों करने में लगे हुए भाई? इससे पहले दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं हो रहा था? अभी जो है डांसर दीदी का रिश्ते को लेकर के डांसर दीदी बहन है, मगर इससे पहले सोशल मीडिया पे वो भाई बहन वाला कभी क्लियर किया नहीं, सामने आकर कभी राखी बंधवाया नहीं। मगर अब क्यों, जब इसका सही समय आया पैसे कमाने का, तभी उसको क्यों एक्सपोज किया जा रहा है? और डांसर दीदी की फैमिली सच में सीधी है। डांसर दीदी के चैनल पे 99% कमेंट इसी से रिलेटेड आते हैं कि डांसर दीदी तुम अच्छा करो, डांसर दीदी तुम किसी के बारे में मत सोचो, तुमने बहुत कुछ दूसरे के लिए किया मगर तुम्हारे साथ हर कोई तुम्हें धोखा दिया, ठीक है। 99% कमेंट इस तरीके के आते हैं। मगर यहाँ पे डांसर दीदी की मम्मी अगर चालाक होती, ठीक है, तो पब्लिक से इस तरीके की बातें नहीं करती। डांसर दीदी की मम्मी क्या बोलती है, पब्लिक जो है ना एकदम से ऐसी है, मतलब पब्लिक जो है दिमाग से गोबर है, पब्लिक के पास कुछ भी दिमाग नहीं है। आप जो सपोर्ट कर रहे हो बेफिजूल में सपोर्ट कर रहे हो। अगर वो तेज तर्रार होती वो महिला तो इस तरीके से नहीं बोलती। अगर बोलती भी तो अपने चैनल के माध्यम से बोलती, लाइव के माध्यम से बोलती, ठीक है। मगर यहाँ पे तीसरे के चैनल पे जा रहा है और इस तरीके की बातें बोल ली जा रही है, फिर भी इनकी बातों में पब्लिक विश्वास नहीं करेगी। डांसर दीदी जब भी कोई रोने धोने वाला वीडियो बनाती है तो उसमें डांसर दीदी बस अपने मन से बना देती है, ठीक है, क्योंकि सैड सॉन्ग पे डांसर दीदी का व्यूज ज्यादा आते हैं। मगर अब मुझे लग रहा है कि डांसर दीदी अभी रो के भी बनाएगी तो अब ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि कोई जो तीसरा पर्सन हेल्प के नाम पे जो बीच में घुसी है ना, वो डांसर दीदी को एक्सपोज कर दिया है, पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। किस टाइप का ये मदद करना चाह रही है, किस टाइप से वो मदद करेंगी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने 3 साल 4 साल से अपना एक औहदा बनाया पब्लिक के बीच में, ठीक है। आपका जो करेक्टर है, पब्लिक आपको जो सिंपैथी दे रही है, प्यार दे रही है, आपकी गरीबी की वजह से दे रही है, ठीक है। आपका मतलब आपका गरीबीपन पे दे रही है कि आप एक गरीब हो, आपको मतलब
वो सारी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, आपको पब्लिक इतना मदद करे, अपने सपने को साकार करो, ठीक है, ये सारी चीजें। अभी जो डांसर दीदी रह रही है जिस घर में, वो किराए का घर है, और डांसर दीदी जो सोफा लगा रखी है वो किसी का दिया हुआ सोफा है। डांसर दीदी जो सोफा लगा रखी है वो सोफा साइड से फटा हुआ सोफा है, ठीक है। तो यहाँ पे सामने से दिख रहा है कि वो फैमिली एडजस्टमेंट कर रही है, वो फैमिली, ठीक है, सोशल मीडिया से इनकी कमाई नहीं हो रही हो, बाहर से कमाई हो रही, थोड़ी बहुत होती होगी, इस चीज को लेकर मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर सोशल मीडिया से इनकी कमाई होती है तो डांसर दीदी का पिताजी बाहर जाकर, ठीक है, पसीना अपना नहीं बहाते, 10 घंटा 12 घंटा को वो ड्यूटी नहीं करते, काम नहीं करते। यहाँ से पता लग रहा है कि इतना ही हो रहा है, थोड़ी बहुत हो रही है। शॉर्ट वीडियो जो हम गाना डाल के हम बनाते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है, उसमें अगर आपका एक डॉलर बनता है, $1 में 90 रुपये होते हैं, और 90 रुपये में वो 45 रुपये यूट्यूब वाला रखता है, ठीक है, और आपको 55 रुपये आपको देता है। अगर $1 बनेंगे तो, और गाना का रहेगा, अगर गाने के ऊपर शूट कर रहे हो तो वो गाना वाला भी काटेगा, जिस गाने पे एक्ट कर रहे हो गाना वाला भी काटेगा, जिसका गाना, जिस कंपनी का गाना यूज कर रहे हो, तो कितना पैसा बनेगा। तो यहाँ पे डांसर दीदी 3 साल से जो मेहनत कर रही है, ऑडियंस के बीच में जो जगह बनाई है, ऑडियंस के दिल में जो जगह बनाई है, वो तीसरा पर्सन हेल्प के नाम पे वो सारा एक्सपोज कर रही है कि डांसर दीदी के ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 99% कमेंट इसी से रिलेटेड आता है, इसी से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पे किस टाइप से डांसर दीदी का मदद हो रही है। अगर डांसर दीदी का मदद करना चाह रहे थे तो जितनी भी बातें डांसर दीदी बोली थी, जितनी भी बातें डांसर भैया बोले थे, डांसर दीदी का कैमरा ऑन करके ये सारी बातें बोलते। मैं तो हमेशा से दिल से मैं चाहती हूँ कि डांसर दीदी अपने सपनों को छुए, अपने सपनों को पूरा करे, आसमान में उड़ान भरे, ठीक है। मगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हर कोई अपने फायदा में लगा हुआ है, और वो फैमिली भोली है, सीधी है। अगर तेज तर्रार होती ना तो ये सारी चीजें जो है अपने चैनल पे डालती, अपने चैनल पे डालती, ठीक है। जो भी कुछ भी उसको बातें करनी होती ना, वो अपने चैनल के माध्यम से वो बातें करती, क्योंकि पब्लिक तो उनको देख ही रही है ना भाई। ये छोटा कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं, इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। पूरी पब्लिक ऑडियंस जो इन्हीं के नाम से जाना जाता है। जिसके चैनल पे भी डांसर दीदी, जिसके साथ भी, जिस पर्सन से भी काम कर लेती है, उस पर्सन का डांसर दीदी की वजह से ही फेम मिल जाता है। तो छोटा ऑडियंस तो नहीं है। अगर डांसर दीदी की मम्मी का, डांसर दीदी की फैमिली का कुछ भी गला शिकवा था, वो अपने चैनल के माध्यम से बताती, तो उस फैमिली से कुछ भी बुलवाया जाता है, ताकि पब्लिक जो है इनको जिस हिसाब से प्यार, सपोर्ट, कमेंट जो आ रहे थे ना, वो सारे प्यार, सपोर्ट डांसर दीदी खोने वाली है, मुझे लग रहा है। और मुझे ये कमेंट किया गया कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करना कि वो किस टाइप के मतलब हेल्प करना चाह रही है। जो बच्ची 3 साल से वो मेहनत करी है, वो करियर बनाई है, जिसको इसका जो पब्लिक का, ऑडियंस का जो आकर्षण है उस फैमिली के तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी, जिस वजह से पब्लिक सिंपैथी दे रही है वो है गरीबी, ठीक है। गरीब की वजह से वो पब्लिक अटैच हुई है। अब उसकी गरीबी तो दूर हुई नहीं है, मगर पब्लिक को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है कि वो फैमिली से कैसे पब्लिक दूर हो, वो फैमिली को कैसे पब्लिक इतना प्यार कर रही है, वो प्यार दूर हो। देखो, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रही हूँ, मुझे इस तरीके का कमेंट किया गया है और बोला गया है कि आप इस टॉपिक पे बात करना दीदी, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। और ये मेरा रिएक्शन चैनल है, बाकी मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।